ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। इस वेब सीरीज की शूटिंग आजकल चल रही है। 3 मार्च को ZEE5 पर यह रिलीज होगी। इसमें धर्मेंद्र, नसरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स काम कर रहे हैं। इसकी शूटिंग के वक्त नसरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर मुगल इतने ही नकारे थे तो इनके द्वारा जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, इमारतें बनाई गई थी, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इनको ढहा क्यों नहीं दिया जाता, इनको जमींदोज क्यों नहीं कर दिया जाता। उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर आप अकबर और नादिर शाह में मुकाबला करेंगे और अकबर को भी नादिर शाह के बरक्स खड़ा कर देंगे, उनके साथ खड़ा कर देंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, जैसा कि किया जाता है। अगर आप तैमूर को अकबर के सामने खड़ा कर देंगे या बहादुर शाह जफर के सामने खड़ा कर देंगे तो ये नहीं चलता। लेकिन हमारे देश में पिछले 8 वर्षों से एक हवा बनाई गई है। मुगल जो है वो सारे के सारे मुगल बुरे थे। मुगल तो इस देश को अपना घर बनाने आए थे। और अगर बुरे लोगों की बात की जाए तो क्या हिंदू शासकों में बुरे लोग नहीं हुए? इतिहास में इस तरह के तमाम किस्से मिलते हैं जिसमें कई हिंदू शासकों ने मंदिर तोड़वाए और कई देश में ऐसे गद्दार हुए जो हिंदू थे। जयचंद को कौन भूल सकता है। तो ऐसी तमाम कहानियां मिलती हैं, लेकिन हम तो चीजों को बहुत ही जनरलाइज करके देखते हैं। एक ही कटघरे में सबको खड़ा कर देते हैं। और आजकल के दौर में तो बिल्कुल इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान हो गया है कि आप हिंदू को अच्छा और मुसलमान को बुरा मानकर चलने लगे हैं, जो कि बिल्कुल गलत परंपरा है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और किसी को भी जनरलाइज करके नहीं देखना चाहिए, एक ही डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। हर किसी को हमें उसके काम के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर देखना चाहिए, तय करना चाहिए, ना कि एक ही रंग से कलर करें हम सबको, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसा कि आजकल तिहाड़ शिरोमणि करते हैं एक चैनल पर। इसलिए देश में माहौल को हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ही रंग से सबको ना रंगें। और अगर हम अखंड भारत चाहते हैं, जैसा कि केसरिया वाले कहते हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए, संगीत रागी कहते हैं कि हमारा देश तो अफगानिस्तान तक था, और फिर देश में डिवाइड और रूल की नीति पर आप चलते हैं, नफरत की नीति पर चलते हैं, और हमारे प्रधान सेवक तो लोगों को उनके वस्त्रों से पहचानते हैं, टोपी से और पजामे से पहचानते हैं, तो ये कैसे अखंड भारत बनेगा? नफरत के आधार पर तो अखंड भारत बन नहीं सकता। अगर आपको अखंड भारत की रचना करनी है तो जरूरत होगी कि हम सभी को सम्मान की दृष्टि से देखें, मोहब्बत की नजर से देखें, और बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा ही मानकर चलें। किसी को इस आधार पर तय ना करें कि ये आदमी मुसलमान है तो बुरा होगा और हिंदू है तो अच्छा होगा। आस्तीन के सांप तो सभी जगह मिलते हैं, और अगर कोई अपराध करता है तो वो चाहे श्रद्धा मर्डर केस वाला आफताब हो या निक्की यादव का खून करने वाला साहिल गहलोत हो, कानून सबके लिए बराबर है। हम मुद्दे को धर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगे हैं, जो बिल्कुल गलत है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई आतंकी है तो आतंकी है, उसे धर्म से जोड़कर मत देखिए। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान काम करता है,
कितना काम करता है वो बात अलग है, कानून कितना काम करता है वो बात अलग है, उसके रखवाले किस तरह से व्यवहार करते हैं वो बात अलग है, किस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ पर है। लेकिन अगर हम एक ही चश्मे से देखने लगेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की इंटीग्रिटी के लिए ये सही नहीं है। और दुनिया फिर हमें बिल्कुल अलग तरह से दिखने लगती है। तो जिस तरह का हमारा देश है, जिस तरह की हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको ध्यान में रखकर हमें चलना चाहिए।